से बने हैं, इसीलिए सबके सब अनाज है। हमें बताओ कौन सा स्टेशन आ गया? मास्पेंट गर्भावस्था में हाथू का बनवा भोजन से। अरे मैं हर बात को सिद्ध कर सकता हूँ, प्रत्येक बात का खंडन भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं कहता हूँ अभी दिन है, अब इस बात का खंडन करके बताइए। मैं अभी किए देता हूँ, पहले आप इस बात को सिद्ध कीजिए। अभी प्रकाश है इसलिए दिन है। अशुद्ध, क्योंकि प्रकाश और दिन का कोई संबंध नहीं होता। कभी चंद्रमा, अग्नि और विद्युत के कारण। लेकिन पंडित जी, दिन का प्रकाश और ही होता है। जब दिन वाला प्रकाश होता दिन समझना चाहिए। ये भी अशुद्ध है। जब परिभाषा में परिभाषा शब्द नहीं आना चाहिए, जब दिन का लक्षण ही तय नहीं हुआ तो दिन वाले प्रकाश का क्या अर्थ है? अच्छा, तो दूसरी परिभाषा है, जब सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़े तो दिन है। ये भी अशुद्ध है। फिर तो तलघरे में हमेशा रात ही रात होगी। तो जब खुले मैदान में सूर्य दिखाई पड़े वो दिन है। ये भी अशुद्ध। भाई वर्षा के दिनों में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, सूर्य ग्रहण में भी सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, तो क्या उसको रात कहेंगे? पंडित जी, तो ये लक्षण निर्दिष्ट कीजिए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पर्यंत समय को दिन कहेंगे। ये भी अशुद्ध, क्योंकि सूर्य ना तो कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है। उसका उदय और अस्त तो आभास मात्र है। कैसे? जैसे उदयाभास और अस्ताभास के बीच वाले समय को दिन कहेंगे। ये भी अशुद्ध, क्योंकि एक ही समय पर दो व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आभास हो सकता है। अब ये कैसे? अब ये ऐसे है कि देवदत्त नीचे मैदान में पड़ा हुआ है और यज्ञदत्त ऊपर पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ है। और देवदत्त के लिए सूर्यास्त हो सकता है, किंतु ऊंचाई पर खड़े होने के कारण यज्ञदत्त अभी भी सूर्य को देख रहा है। तो क्या एक के लिए दिन और दूसरे के लिए रात हुई? फिर तो भाई अंधे के लिए रात ही रात है। मान गए पंडित जी आपका लोग। आप चाहे तो दिन को रात और रात को दिन सिद्ध कर सकते हैं। जय गुरुदेव। पंडित जी, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं एक शास्त्रार्थ में जा रहा हूँ। पंडित जी महान है। मैं काशी का न्यायाधीश हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा ना, उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। पंडित जी भला आपके सामने कौन टिक सकता है? पंडित जी, आपका प्रतिद्वंदी कौन है? वो भी कम धुरंधर नहीं है, कोई का तर्क केसरी है। अभी हाल ही में पुणे से शास्त्रार्थ में 1000 रुपए की बाजी मार के आ रहा है। और शास्त्रार्थ का विषय बड़ा गंभीर है। महीनों वर्षों, अरे मैं कहता हूँ आजीवन इस पर शास्त्रार्थ हो सकता है, किंतु निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव है। इस बात पर बहस होगी, जरा हम लोगों को भी बताइए ना। विषय है घट में घटत्व संवेद है, और जब घट फूट जाता है तो घटत्व कहाँ चला जाता है? पंडित जी, ये बात दिमाग में नहीं धसी। अरे धसेगी कैसे? इसके लिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। अरे सुनिए, देखिए, घटत्व का प्रतियोगिता निष्ठ है घटत्व। तो जब घटत्व में घटाभाव होता है तो घटाभाव के नीचे प्रतियोगिता निष्ठ अवक्षेपकता निरूपित प्रतियोगिता का अभाव है। समझे? अरे किसी के भेजे में इतना कूदा जो इस बात को समझ सके। प्रतियोगिता निष्ठ अवक्षेपकता, अतएव घटत्व निष्ठ अवक्षेपकता, निरूपण प्रतियोगिता निष्ठ अवक्षेपकता। अच्छा, तो आप जलकर दंगल चाहते और हैं? आप दंडा की कुश्ती चाहते हैं? तो फिर मैं दिखाऊंगा। अरे लगाओ पेच। ऐसी छटकी मारूंगा ना, चारों खाने चट हो जाइएगा। मैं भी ऐसा तो मियां पाट खुला, मुझसे पानी नहीं मांग पाएंगे। मैं अवक्षेपकता की रस्सियों से मैं भी अवक्षेपकता प्रकारता की बेड़ियों से चकर दूंगा। मैं
चूमड़ निकाल दूंगा। मैंने हल्दी चूना नहीं बोलवा दिया ना, कुछ का बांध नहीं छोड़ दूंगा। अरे मैंने भी मुंह पर कालिक नहीं पोत दिया ना, तो ये क्यों पवी तोड़ के फेंक। अच्छा कहा क्षमा करी वर्षा मालती पुष्प मर्दने पलायत्वम भो भो तार्किक दिग्गजा से वक्त समायति सिद्धांत तर्क केसरी। अमरावती निकल गया। ये रघुनाथपुर है। आप दोनों शास्त्रार्थ के प्रवाह में ऐसे बह गए कि 16 मील आगे निकल आए हैं। हो गया, अब क्या किया जाए? सर्वनाश, अब तो शास्त्रार्थ के समय विवाह नहीं पहुंच पाएंगे। आप ही के कारण सब। अरे आपके कारण नहीं, आपके कारण। आपके कारण हुआ। आपके हो जाए इस बात पर हो जाए, मैं तैयार हूँ। पंडित जी, आप दोनों लोग महान हैं। ट्रेन खुल रही है, यहीं उतर जाइए वरना स्टेशन भी छूट जाएगा। हाँ महाराज चलो। अरे अरे पंडित जी, अरे श्याम, आपके कारण हुआ। अरे अभी तुम्हारा 16 मील दूर है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? 2000 का इनाम था। मैंने सुना है हारने वाले को भी 500 रुपया मिलेगा। धोती कुर्ता सो अलग। हर वो देखो तांगा तांगा तांगे वाले। क्या है भाई साहब, आज पूरे 7 वर्षों के बाद अपने घर जा रहा हूँ, वो भी परदेश से। इतने दिनों से घर से दूर था ना, तो कुछ हाल खबर पता ही नहीं चली घर की। अरे पता भी कैसे होती। क्यों भाई, कोई चिट्ठी पत्री ना भेजी? मैं घर वालों से रूठ गया था ना, पैसे कमाने के चक्कर में कहाँ नहीं घूमा। कलकत्ता, जमशेदपुर, लंगूर और आज पूरे सात घाट का पानी पीकर घर वापस जा रहा हूँ। जहाँ भैया है, भाभी है, मुन्ना है, बाबूजी है और हम सबकी प्यारी एक घोड़ी और सबके लिए एक एक उपहार लिए जा रहा हूँ। हाँ, मुन्ना के लिए मोटर कार और भाभी के लिए ये बैगनी कोर की साड़ी। अच्छी है ना बहन जी? बहुत खुश होगी भाभी देखकर। और भैया और बाबूजी के लिए ये रुपए की थैली, जिसके लिए घर में दिन रात महाभारत होती थी, लेकिन अब दोनों रुपए देख के खुश हो जाएंगे। गंगा भैया का आशीर्वाद रहा तो घर में सब बढ़िया ही होगा। अरे भैया, आपके मुंह में घी सत्य हो गंगा भैया की। यदि घर वालों को मैं पहले बता देता कि मैं आ रहा हूँ, तो घोड़ी लेकर स्टेशन पे लेने आ जाते। लेकिन एकदम से पहुंचकर अब सबको अचंभित कर दूंगा। यदि कोई गांव का व्यक्ति मिल जाता, उससे घर का हाल चाल पूछ लेता। सिमरिया स्टेशन आ गया। अरे भैया, 3 चाय दे देना जरा।
जाता है क्या? अरे काका वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? सिमरिया घाट गए थे गंगा स्नान के। तो मतलब घड़ी जा रहे हो ना? तो यही है गाड़ी, आ जाओ। हाँ और काका आराम से संभालिए। ये मेरे गांव के वैद्य जी हैं, कुकर काका। राम राम काका। काका आपके दवाखाना कैसा चल रहा है? देहात में क्या ही चलेगा, कोई दवा का दाम थोड़ी ही देता है, सब उधार ही चाहते हैं। क्या हुआ काका, सब ठीक तो है ना? काका घर में सब कुशल मंगल है ना? काका बताओ ना, मेरा जी घबरा रहा है। तुम्हारी घोड़ी मर गई। क्या घोड़ी मर गई? मैं सोच रहा था इस बार घोड़ी पर बैठकर पूरा गांव घूमूंगा, पर बेचारी मर गई। कैसे मरी काका? अरे दलान में बांधी हुई थी, अब जब दलान में आग लगी ना वो भी जलकर मर गई। दलान में आग लग गई। काका दलान में कैसे आग लगी? अरे जब घर में आग लगी ना तो वो बढ़कर दलान तक पहुंच गई। अब जब तक लोग भागे भागे आए सब स्वाहा हो गया। अब रात का वक्त था ना। हे भगवान, घर में आग लग गई। कोई आदमी का नुकसान तो नहीं हुआ होगा? घर में तो मुन्ना भी होगा। मुन्ना काका घर में कैसे आग लगी? तुम्हारे बाबूजी के श्राद्ध का जो दिया था ना वो पलट गया। अब उसी की आग फैली और पूरा घर जल गया। मतलब बापूजी नहीं रहे। जन्म मरण तो लगा ही रहता है। अब भला इस संसार में कोई अमर होकर थोड़ी ही आता है। काका बाबूजी को क्या हो गया था? कोई खास रोग तो नहीं था। तुम्हारी भाभी की 13वीं किए हुए थे। उसी रात पेट में ऐसा दर्द उठा कि चले गए बेचारे। अरे चली गई। अब कितने दिन जीती
सो कष्ट ही होता। क्यों? अरे अब वो तो जब से विधवा हुई तभी से खाट पकड़ ली। मतलब भैया कैसा होगा? काका काका मुन्ना कैसा है काका? काका काका बताओ ना काका। काका अरे बोलो काका। अरे उसी के शौक में तो तुम्हारे भैया चल बसे। अब कैसे ना हो, ना खाना ना पीना। बेचारे ने इस दुनिया का क्या किया था? भगवान ने जो से उठा लिया। अभी तो दुनिया भी नहीं देखी थी। अब किसके लिए घर जाऊं और घर में जाके क्या देखूं? मेरा तो परिवार ही उजड़ गया है भगवान। हे भगवान, ना वो राम रहे ना वो अयोध्या। काका काका अब मैं सीधा हरिद्वार जाऊंगा और वहां जाके सन्यासी बन जाऊंगा। हाँ काका, हाँ मैं अब काका सन्यासियों को रुपए पैसे से क्या वो? काका ये रुपए रखो और साल साल पर ब्राह्मणों को भोज कराते रहना। अयोध्या भी आ गया। अयोध्या आ गया। चलो चलो चलो। काका आपको जरा भी शर्म नहीं आती? यहाँ मेरा परिवार उजड़ गया और आप लाइए मेरा घर खेती बाड़ी रख लीजिए। चलो ठीक है, हाँ चलो घर चलो घर चलो। देखिए काका उसका मत, अभी मैं होश में नहीं हूँ। तुम अभी भी बचपन रह गए, अभी भी बचपन नहीं गया। तुम्हारा घर द्वार लोग बाग सब उसी तरह मौजूद है। चलो चलो। देखिए काका जबरदस्ती मत कीजिए, अब मैं बच्चा नहीं रह गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा। चलो और खुद चल कर देख लो। मतलब मुन्ना जीता है? अरे खूब मस्त है। और बापूजी वो भी, और भाभी? अरे वो भी घर सही सलामत है। और गोली
काका आपने पूरे रास्ते भर इतनी मनुष्य बातें क्यों कही? देखो, जब मैं ट्रेन में चढ़ा ना, मैंने देखा कि इसको हिचकी उठी है, तो अब वैसे तो बंद होती नहीं, इसलिए इतनी देर तक ऐसी बातें करता रहा कि ये भयभीत हो जाए। ये हिचकी का टोटमा है, देख रहे हो? धन्य है महाराज, क्या आप टोटवा कर रहे थे और मेरी जान छूटी जा रही थी। धन्य है महाराज, धन्य सबको राम राम कहियो। अरे बापूजी को मेरा प्रणाम कहते जाना। भैया। काका आपके टोट में भी कमाल करते हैं, आपने एक साथ में मेरे पूरे परिवार को मार दिया। कमाल करते हैं काका ना। क्या करोगे, उन लोग की आयु और बढ़ गई, इतनी की चिकित्सा ऐसी ही होती है। काका आपके टोट में किसी दिन जान ले लेंगे मेरी, और सब खराब रहे हो कि हमारा ब्याह भी करा देंगे, फिर बैठे रहना घर में लोगाई के साथ।